ओह, जिंदगी कितनी मुश्किल है। शायद मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे। ओह, मैं भूख से मर रही हूँ। इसकी खुशबू कितनी टेस्टी है। ठीक है बच्चों, अब मुझे काम पे जाना है। हाँ, हम जा रहे हैं पापा। हाँ, मैं पक गया हूँ और ये पिज्जा भी बेकार है। नहीं, पिज्जा टेस्टी है। अच्छा है उन्होंने इसे खत्म नहीं किया। मिस्टर, आप ये अपना भूल गए हो। मेरे पैसों को हाथ मत लगाओ बदबूदार चोर। नहीं नहीं नहीं, मैं बस ये कहना चाहती थी कि आप ये भूल गए हो। मैं जानता हूँ तुम चोर हो। अपने गंदे हाथ दूर रखो, समझी? मैं तो बस खाना चाहती थी, आपने ये खाना छोड़ दिया। मैं नहीं चाहता बदबूदार कबाड़ी मेरा बचा हुआ खाना खाए। ये स्टाफ कहाँ मर गया? टाइलर, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? तुम इतने मतलबी क्यों हो? मैं तो बस खाना चाहती थी। डैडी ये भिखारन मेरा बचा हुआ खाना खाना चाहती थी। लेकिन तुम्हें उसकी कोई जरूरत नहीं, तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं उसको देने के बजाय ऐसा ही करूंगा। मैं अब पूरा दिन भूखी रहूंगी। ओह अच्छा, ऐसी बात है। तो हम इस औरत को अपने साथ ले जाएंगे और ये हमारे साथ खाना शेयर करेगी, समझे तुम? और साथ में तुम भी खाओगे। क्या? नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत करो। लेकिन तुम भूखी हो कि नहीं? हमारे पास काफी बड़ा घर है और तुम्हें वहाँ पर अच्छा लगेगा। शायद सिर्फ खाने के लिए। पापा ऐसा मत करिए। हम इस बदबूदार को अपने घर नहीं ले जाएंगे। अपना मुंह बंद रखो। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम सच में मेरे बच्चे हो। चलो चलते हैं। ये मैनिक्योर पिछले 5 घंटों से है। अब मुझे नया वाला चाहिए। अच्छा तो मिस, हम आ गए। अब से ये तुम्हारा भी घर है। शुक्रिया, आप कितने अच्छे हैं। डार्लिंग, तुम नई नौकरानी ले आए। ये इतनी डरावनी क्यों है? एरियल, पापा पागल हो गए हैं। उन्होंने इस भिखारी को सड़क से उठाया है और हमारे साथ रहने के लिए ले आए। जैक, तुम पागल हो? ये गंदी है और शायद घिनौनी भी। अगर बच्चे इन्फेक्टेड हो गए तो? इससे टायलर को भी सबक मिलेगा जो उसने उसके साथ किया। क्या नाम था तुम्हारा? ईवा। अच्छा ईवा, मुझे शर्म आती है कहते हो कि सामने खड़ा हुआ गधा सामने मेरा ही बच्चा है। तुम सचमुच पागल हो। हम अमीर हैं, हमें भिखारियों से माफी नहीं मांगनी चाहिए। एरियल, तुम शांत हो जाओ। तुम अभी मेरी मिस्ट्रेस नहीं बनी हो, तुम सिर्फ मेरी ब्राइड हो। सिर्फ? पता है क्या, अगर चीजें चोरी हुई तो मैं इसकी फोटो ले लेती हूँ, फिर मैं इसकी फोटो पुलिस को भेज दूंगी। ओह, टूटा नहीं, ये लो। जैक, ये मेरा मोबाइल तोड़ना चाहती थी। मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। इस भिखारी ने इसे गंदे हाथों से छू लिया है। बेवकूफ कहेगी। एरियल, ये बकवास बंद करो। क्या तुम सभी को दिखता नहीं है सिर्फ मदद करना चाहती थी? तुम सभी को शर्म आनी चाहिए। आ जाओ, चलो मैं तुम्हें कमरा दिखाता हूँ। पापा, मेरी नई चप्पल खराब हो गई क्योंकि उसने पूरा फर्श गंदा कर दिया है। ओह सॉरी, शायद बेहतर होगा मैं चली जाऊँ। इसकी बात तुम मत सुनो। ग्वेन अभी के अभी मेक ओवर करने वाली है, तो बाथरूम यहाँ पर है। तुम्हें काम की सारी चीजें मिल जाएंगी। शुक्रिया, मैं बहुत लकी हूँ कि मैं आपसे मिली। पापा, आखिर आप उसे बाहर कब निकालोगे? ग्वेन, तुम ये बकवास बंद करो वरना तुम्हें भी सजा मिलेगी। तुम वैसे नहा धो के काफी अच्छी लग रही हो। हाँ, लेकिन मुझे आपके परिवार के सामने बहुत अजीब लगता है। उनकी चिंता मत करो। वैसे ये है मेरा यहाँ पर तुम्हें वो सब मिल जाएगा जिसकी तुम्हें जरूरत है, सारे कपड़े। ठीक है? शुक्रिया। हाँ। वैसे काफी खूबसूरत है। मैं सोच रहा हूँ इसके साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से सड़कों पे आ गई। चलो। दिलचस्प। पहले ये कमरा किसका था? टाइलर, अब से तुम ही ईवा का ख्याल रखोगे। उसके लिए खाना बनाओ, उसके लिए टेबल तैयार करो। पापा क्या पागल हो गए हो? तुम्हें तभी पता चलेगा कि गरीबों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। सभी को हेलो। वाह, तुम पे काफी अच्छा लग रहा है ईवा। ये तो मेरी माँ की ड्रेस है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे छूने की? वो मर चुकी हैं, तुम उनका सामान नहीं छू सकती। मुझे नहीं पता, ये मुझे उसी कमरे से मिला जहाँ तुमने मुझे रखा था।
आपने इस बदबूदार को हमारी माँ के कमरे में रख दिया। मैं बस चाहता था कि तुम्हारी माँ का कमरा किसी काम आ जाए। उसका सामान और बाकी चीजें वहाँ पड़ी पड़ी किसी काम नहीं आने वाली। नहीं, मैं नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कूड़े से निकली हुई कोई भिखारी मेरी माँ के कमरे में आपने रहे। माँ की आत्मा को धोखा दिया है। हमें उनकी याद आती है, लेकिन आप शायद उन्हें भूल चुके हैं। टाइलर सही कह रहा है। मैं उस कमरे में हमेशा जाती हूँ और उन्हें याद करती हूँ। बच्चों मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं है। अब भी ये बेहतर होगा कि मैं तुम्हारा घर छोड़ दूं। नहीं कोई बात नहीं, इसमें वैसे भी तुम्हारी गलती नहीं है। जैक, तुम उसे अपनी पत्नी के कमरे में कैसे रख सकते हो? ये असल में मेरा फैसला है, उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। वैसे तुम कहाँ पर जा रही हो? मैंने उस कमरे में जाने के लिए अपना सामान पैक कर लिया है। तुमने अभी तक उसकी पेशकश मुझे क्यों नहीं की? एरियल, क्योंकि मैं जानता था कि वो रूम तुम्हारे लिए इतना लग्जरियस बिल्कुल नहीं है। बेबी, मैं चाहती हूँ हम आखिर में एक परिवार बन जाएं। मेरे पास तुमसे बात करने का टाइम नहीं है। ओह सच में? तुम्हें पता है, अच्छा हुआ मैंने अपना सामान पैक कर लिया। मैं अभी तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। काफी अच्छा फैसला है। तुम्हें अपने घर जाना चाहिए, फिर शायद तुम होश में आ जाओ। क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? तुम खड़ूस और बेवकूफ हो। तुमने जो तोड़ा है वो मेरा सबसे फेवरेट बास था। जो भी हो, बाकी सब चीजों की तरह तुम इसे भी उस भिखारन को दे देते। तुम यहाँ से दफा हो जाओ, मैं अभी टैक्सी बुला रहा हूँ। ठीक है। मैंने तुमसे बहुत प्यार किया और तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। गुड बाय जैक। मेरा पैर! जैक, मदद करो। तुम्हें एक्टिंग करना बिल्कुल नहीं आता। काम नहीं किया। ठीक है जैक, तुम आखिर में मेरे पास ही आओगे। हे थैंक यू। हाय स्वीटी। एरियल कहाँ है? हमारे फेवरेट डिजाइनर के नए कलेक्शन के बारे में उससे बातचीत करनी है। वो पापा से लड़ी और चले गई। ओह बहुत बुरा हुआ। माफ करना, ये पोछा कहाँ है? किचन के फर्श पे पानी पड़ा हुआ है। अरे ये कौन है? हमारी नौकरानी एक भिखारी है जिसे पापा ले आए और इसे कुछ करना भी नहीं आता। बेवकूफ। सच में मुझे नौकरों को टॉर्चर करना पसंद है। अरे भिखारी, इसे देखो जरा। प्लीज मत करो। जाओ इसे साफ करो। प्लीज रुक जाओ। इस भिखारी ने मुझ पर कॉकटेल डाल दी। मदद करो। रुको, मैं हाथ जोड़ती हूँ। रुको। अब तो मेरे कपड़े दो। मैं कर दूंगी, लेकिन प्लीज चिल्लाओ मत। मैंने कहा प्लीज। ये एक एक्सक्लूसिव मॉडल है। इसे स्विमिंग पूल में हाथ से धोना है। जाओ तुरंत करो अभी। ठीक है। और हम बार बार आकर चेक करेंगे कि तुम महंगी चीजों को बर्बाद तो नहीं कर रही हो, समझी? कम ऑन, कछुए जितनी सुस्त हो। कोशिश कर रही हूँ। आज से बदबूदार भिखारी। आखिर यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है? तुम्हारी नौकर मेरी जैकेट धो रही है। देखो कितनी बेवकूफ है जो पूल में कपड़े धो रही है। लेकिन उन्होंने पूल में धोने के लिए कहा था। ईवा कोई नौकरानी नहीं है, बल्कि टाइलर को उसे सर्व करना था क्योंकि उसने उसकी बेइज्जती की। क्या कहा? मैं इसका कहा कभी नहीं मानूंगा और ना ही इसको अपनी माँ की जगह पे रखूंगा, समझे? ये एक भिखारी है। तुम अभी उससे वो जैकेट लोगे और खुद जाके धोगे। पापा, क्या तुम्हें समझ नहीं आया जो मैंने कहा? वैसे भी ये सस्ती जैकेट है, तुम इसे फेंक भी सकते हो। तुम बेवकूफ हो। इसे धो लूजर। पापा की बात सुनो। तुम जहाँ पर खड़ी दांत फाड़ रही हो वो मेरा घर है। अभी इस नेट को पकड़ो और पूल साफ करो। अगर तुम पे इतना ही टाइम है कि बेइज्जती करो। क्या? मैं ये नहीं करूँगी। मैंने कहा ना कि साफ करो। टाइलर तुम्हारी मदद करेगा और अच्छे से करना, समझे कि नहीं? चलो जाओ। मेरी वजह से आपको अपने बच्चों के साथ ऐसा करने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, उन्हें पता चलना चाहिए कि दूसरों की इज्जत कैसे की जाती है। हद हो गई, एक भिखारी के कारण इतनी बेइज्जती हो गई। मैं इस भिखारी से निपट लूंगी। हद है। मैंने कहा काम करो, जल्दी हाथ चलाओ। अरे मैं क्या पहनूं?
हाय, मैं पूछना चाहती हूँ क्या तुम्हें भूख लगी है? तुम अपना काम करो। ओह, सच कहो तो ये कपड़े बिल्कुल भी मैच नहीं करते। भिखारियों को क्या पता। सच कहो तो इस टॉप पर हाँ, वर्साचे स्कर्ट बेहतर लगेगी। क्या? हाँ, ये वर्साच है। तुम्हें कैसे पता? वो मुझे कचरे के ढेर में कपड़े मिले, उस पे वर्साचे टैग था। मुझे कभी यकीन नहीं होगा कि कोई डिजाइनर कपड़े फेंक देगा। लो हाँ। लेकिन क्या ये पक्का बेहतर है? मुझे खुशी है कि तुम्हें ये पसंद आया। मक्खन मत लगाओ। तुमने मेरी माँ की कमरे पे कब्जा कर लिया है। मुझे तुमसे नफरत है। मैं तो बस मदद करना चाहती थी। बढ़िया ड्रेस है। अजीब है ये भिखारिन। वो फैशन ब्रांड के बारे में कैसे जानती है? जरूर वो कुछ मुझसे छुपा रही है। आउच! टाइलर, ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे बताया था कि किस तरीके से व्यवहार करना है। आपका घर बहुत ही सुंदर है। मतलब आप इतना सारा पैसा कमाते हो, आप बहुत ही स्मार्ट हो गए। लेकिन मेरे बच्चे एक नंबर के गधे हैं, जैसा कि तुम देख सकती हो। ठीक है, भिखारियों को कोई पसंद नहीं करता, मैं समझती हूँ। लो, ठूस लो इसे भिखारी। तुम्हारी इतनी हिम्मत! मैं इन सबसे तंग आ गया हूँ। मुझे लगता है कि तुम पापा को बता रही हो ताकि तुम मुझसे माँ का कमरा मांग सको, है ना? ये सच नहीं है। बस बहुत हो गया टाइलर। शुक्रिया, पास्ता बहुत टेस्टी है। क्या ये अब टेस्टी है? टाइलर, तुम मुझसे अभी माफी मांगोगे, सब कुछ साफ करोगे यहाँ पर? बिल्कुल नहीं। आप बेवकूफ हो पापा, ये एक चोर है जो आपको बहका रही है। मैं अब यहाँ बिल्कुल भी नहीं रह सकती। नहीं ईवा, निकल जाओ। बेहुदा बच्चों के साथ रहने से तो कूड़े के ढेर में रहना अच्छा है। ईवा, ईवा, मेरी बात सुनो। अरे यार, वो चल ही गई। अरे, हमें उस भिखारी से छुटकारा मिल गया। तुम एक नंबर के गधे हो। हम ईवा को हर एक कूड़ेदान में ढूंढेंगे और तुम जाके उससे माफी मांगोगे, समझे? पर पापा। चलो। ईवा, तुम कहाँ पर हो ईवा? पापा चलते हैं यहाँ से, बहुत गंदी बदबू आ रही है। बदबू? मुझे किसी ने बुलाया? ये तो आपकी बदसूरत ईवा नहीं है। अब मुझे कुछ पैसे दे दो। अबे ओ सुन, हम भिखारियों को पैसे नहीं देते, समझा? ये रख लो। ओह, अब वो दयालु है। अब मैं तुम्हें एक ट्रिक दिखा देता हूँ। हम किसी को ढूंढ रहे हैं। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जाओ, जल्दी हो जाएगा। ये एक सेब है। अब ये किस क्लास के नीचे है? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी इस ट्रिक से ये पता लगाओ कि भाई साहब कौन सा गैस करना चाहते हो, तुम बताओ। येलो वाले के नीचे है। काले वाला? एक भी नहीं। ये मुमकिन नहीं है। मैजिक। पापा, उसने आपका पर्स चुरा लिया। मैंने कहा था ना, सारे भिखारी चोर होते हैं। चलो लाओ, मेरा पर्स वापस करो। मेरे कूड़ादान से बाहर निकला। चला भाई, ऐसे निकला। गंभीरों कौन के? पापा, हमें भागना पड़ेगा, ये तो पागल है। मैं काट लूंगा। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आखिरकार वहां से निकले। चलो पापा, देर होगी, घर चलते हैं ना, भूख लग रही है। मुझे ईवा को ढूंढना पड़ेगा। वो इस जगह पे, वो ये सब डिजर्व नहीं करती। मैं इन सबसे तंग आ गया हूँ। मुझे अकेला छोड़ दो। ईवा, ईवा, तुम यहाँ पर हो? हमारे साथ चलो। क्या ये तुम हो? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। ईवा, प्लीज मान जाओ। नहीं, अमीर लोग सिर्फ दुख ही देते हैं। तुम्हें भला अमीर होने के बारे में क्या पता है? मुझे इस बारे में पता है, क्योंकि मैं भी कभी अमीर थी। क्या? तुम्हारे साथ हुआ क्या था? मेरे मम्मी पापा मर गए और मेरे मंगेतर ने मुझे धोखा दिया। उसने मेरी जायदाद ले ली। वो पैसों की खातिर मेरे साथ था। मुझे प्यार और दौलत नहीं चाहिए। पापा, ये झूठी कहानी सुना के आपको बेवकूफ बना रही है। ईवा, मेरी बात सुनो।
मुझे तुम्हारा ख्याल रखने दो। मुझे लोगों पर यकीन करने से डर लगता है, खासकर अमीर। ईवा, बस एक बार मान जाओ, मुझ पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, तुम हमेशा अच्छा बर्ताव करते हो। एक नंबर की झूठी। ईवा, तुम थोड़ी देर बैठ जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है। वो फिर इस भिखारी की देखभाल कर रहे हैं। शुक्रिया। मैं ये सब नहीं देख सकता। ये माँ को कैसे भूल सकते हैं? तुम्हारे लिए चाय। मुझे अभी उल्टी आने वाली है। जानते हो जैक, तुम्हारी वजह से लोगों पर फिर से भरोसा हो गया है। सुनो ईवा, मुझे इस बात की काफी खुशी कि तुम मेरी जिंदगी में आई। मैं बस एक मूर्ख हूँ। एक धोखेबाज के कारण मैंने अपना सारा पैसा खो दिया। और बस इसलिए मैं वो सब कुछ करूंगा ताकि तुम्हारे साथ ऐसा दोबारा ना हो पाए, ठीक है? किसी ने पहले कभी मेरी इतनी ज्यादा परवाह नहीं की है। मैं जैक के लिए कुछ तो फील करती हूँ, वो तो, लेकिन उसके बच्चे मुझसे नफरत करते हैं। टाइलर, चलो उस पार्क में चलते हैं टहलने, जहाँ मेरी माँ मुझे लेके गई थी। अरे जाओ ना, मैं बिजी हूँ। हे टीना, बहुत अच्छा हुआ कि तुम आ गई। चलो ओयो चलते हैं। हाँ, तुम्हें खुशी होगी। तुम्हारे पापा के मुझसे काम करवाने के बाद मैं वापस आई। लेकिन क्या हुआ? पूल साफ करने के बाद मेरे हाथ दुख रहे हैं। खैर चलो चले, मैं तुम्हारे घर में नहीं रुक सकती। मुझे अपने साथ ले चलो। दफा हो जाओ, तुम परेशान कर रही हो। हमारी माँ के जाने के बाद से टाइलर ने मेरे साथ कोई टाइम नहीं बिताया। चुप हो जाओ। मेरे बॉयफ्रेंड को मेरे साथ टाइम बिताना चाहिए, उसकी मूर्ख बहन के साथ नहीं। अरे ग्वेन पर क्यों चिल्ला रही हो? वो एक बच्ची है। ओह देखो कौन आ गया। इस छोटी सी रोतड़ू के साथ मिलके खेलो तुम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर जैक की बेटी को उसी के घर में धमकाने की? हाँ, चले जाओ यहाँ से। हाँ बिल्कुल, चलो चले। मैं बदबूदार भिखारी वाले घर में नहीं रहना चाहती। भाई मेरे साथ रहो। अरे हटो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तुम भूल गई कि हम माँ के साथ कैसे खेलते थे। ओह प्लीज चुप हो जाओ। टाइलर तुमसे गुस्सा नहीं है, उसे सिर्फ मम्मी की याद आ रही है। मुझे भी उनकी याद आती है, मैं बहुत अकेली हूँ। मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल टाइम बिता सकती हूँ और मैं तो तुम्हारी अच्छी दोस्त भी बन सकती हूँ, है ना? ये तुम बहुत ही नेक दिल और दयालु हो। तुम्हारे साथ उतना ही अच्छा है जितना माँ के साथ था। चलो दोस्त बनते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम भिखारी हो। बिल्कुल। हाँ, जब जैक मुझे मनाने के लिए कॉल करेगा तो मैं उससे ये हीरे की अंगूठी मांग लूंगी। वो कॉल क्यों नहीं करता? कब तक इंतजार करूं मैं? हे एरियल, क्या चल रहा है? ओह टीना, तुम्हें क्या चाहिए? तुम यहाँ धूप सेक रही हो, वहाँ वो भिखारी जैक को बहला रही है। क्या? ईवा मालकिन की तरह पूरे घर पर रूल करती है, मुझे बाहर निकाल दिया। हे भगवान, लेकिन जैक उस पर दया करके लाया है। वो उनकी पत्नी की तरह है और जल्दी सारा पैसा उनका हो जाएगा। कोई गिफ्ट नहीं, कोई अंगूठी नहीं, कभी नहीं। जैक को सिर्फ मुझसे शादी करनी चाहिए। तो फिर चलो मिलकर उससे छुटकारा पाए। तुम जैक को पटाओ और मैं ग्वेन को ईवा के खिलाफ करूंगी। और तुम उसे क्या बोलोगी? ईवा उसकी माँ की जगह लेना चाहती है। बेचारी लड़की को अपनी माँ की इतनी याद आती है कि वो ईवा से तुरंत नफरत करने लगेगी। दुष्ट लड़की, तो ईवा के खिलाफ साजिश में पार्टनर। पापा मेरी होमवर्क में मदद करो। ओह, अगर सच कहूँ तो मुझे कुछ भी याद नहीं कि तुम स्कूल में क्या पढ़ती हो। क्या ये बायोलॉजी है? मुझे सब याद है, मैंने कॉलेज में ऑनर से ग्रेजुएट किया था। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। थैंक यू ईवा, ये लो। वाह कमाल है, ये तो काफी स्मार्ट भी है। जैक, माय लव। एरियल, ओह मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। और तुम? कौन? मैं तो बस
मुझे बुरा लग रहा है। मैं 3 रातों तक रोई, मेरी भूख चली गई। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। लेकिन तुम बहुत मतलबी और तुमने जानबूझ के सब कुछ बिगाड़ा है। हाँ डार्लिंग, मैंने बहुत बड़ी गलती की। चलो चलो ईवा के साथ दोस्ती का डिनर करते हैं। मैंने उससे बहुत सारी गंदी बातें कही। वाओ, एरियल माफी मांगेगी। पहले ऐसा कभी नहीं देखा। अच्छा ठीक है, मैं सोचूंगा। तो हम डिनर करते हैं, उसके बाद शायद मैं कुछ बताऊं कि क्या होगा। हाँ, मेरी प्यारी किटी, मैं सोच रहा था कि एरियल मेरे लिए सही होगी और शायद अब मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। हाँ, अगर मैं ध्यान से समझूं तो सिर्फ ईवा ही है जिसे मैं चाहूंगा और वो बच्चों का भी काफी अच्छा ध्यान रखेगी। मेरे दिमाग में सिर्फ वही चलती रहती है। हे भिखारी, मेरा मतलब है ईवा, डिनर के लिए तैयार हो रही हो? हाँ, सोच रही हूँ क्या पहनूं। मैं बस तुम्हें बताना चाहती थी। सुनो, सुशी जैक के नियमों के अनुसार परोसी जाएगी। इसका मतलब है कि इसे 2 बॉक्स के साथ खाना चाहिए। लेकिन सुशी को चॉपस्टिक से खाया जाता है। शॉर्ट में बचपन में टाइलर ने गलती से चॉपस्टिक से ग्वेन की नाक में छेद कर दिया था और तब से चॉपस्टिक पर बैन है। ओह, समझ गई, शुक्रिया। ये पहनो। ओह, क्या तुम पागल हो? ये जैक की पत्नी की शादी की ड्रेस है। मैं ऐसा नहीं कर सकती। जैक शादी के दिन को याद करके बहुत खुश होगा, मेरा यकीन करो, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। ठीक है, मैं ये करूँगी। गुड गर्ल। वो डिनर पर खुद को मूर्ख बनाएगी। सभी को हेलो। बेवकूफ लड़की, ये हमारी माँ की वेडिंग ड्रेस है। तुम इसे नहीं छू सकती, ये एक मेमोरी है। ईवा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने इसे क्यों पहना हुआ है, बेवकूफ भिखारी? लेकिन मैं... अच्छा ठीक है, मुझे लगता है कि कोई गलतफहमी हो गई होगी। ठीक है, तुम यहाँ पर बैठ जाओ, हम पहले खाना खा लेते, उसके बाद देखें कि आगे क्या करना है। ओह, हद है। ठीक है, चलो मेरे और जैक और हमारे प्यार के लिए नींबू पानी पीते हैं सब मिलकर। एरियल, मुझे लगता है कि तुम बहुत ही जल्दी कर रही हो। पापा, एरियल बहुत ज्यादा अच्छी है, कम से कम वो दूसरों की चीजें तो नहीं लेती। सभी को बॉन एपेटाइट। भिखारी सुशी नहीं खाते। ईवा, मैं समझता हूँ कि तुमने शायद पहले सुशी नहीं खाई है। तुम्हें चॉपस्टिक लाना चाहिए था। ओह, लेकिन मुझे एरियल ने कहा कि फोक से सुशी खाना आपकी पारिवारिक परंपरा है। मुझे नहीं पता ये क्या बात कर रही है। और उसे ये भी कहा कि तुम्हें खुश करने के लिए मुझे ऐसे किटी की ड्रेस पहननी चाहिए। ये भिखारी झूठ बोल रही है। ईवा को तो फैशन समझ आता है, वो डिनर के टाइम पे शादी की ड्रेस क्यों पहनेगी? ईवा बेवकूफ नहीं है, लगता है कि यहाँ पर कोई और मौजूद कुछ ज्यादा ही समझदार बनने की कोशिश कर रहा है। उसने खुद को तुम्हारी पत्नी की जगह पर सोचा होगा, बेवकूफ। तुम इस भिखारी पे यकीन कैसे कर सकते हो? मैं तो एरियल की साइड हूँ भाई। एरियल, बस बहुत हो गया तुम्हारा। तुम यहाँ पर शांति बनाने के लिए आई थी और उसके बजाय तुम ईवा को यहाँ पर फंसाने की कोशिश कर रही हो। इस भिखारन के प्यार ने तुम्हें अंधा कर दिया है। सिर्फ एक मूर्ख ही मुझे बदसूरत भिखारन के लिए छोड़ सकता है। तुम इसके प्यार में पागल हो गए हो। ये सच नहीं है, मुझे प्यार नहीं किया जा सकता। ईवा, तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं है कि मैं उसके बारे में क्या सोचता हूँ। मेरे घर से दफा हो जाओ। तुम मूर्ख हो। कम से कम खाना तो टेस्टी था और मैं कोई गिफ्ट वापस नहीं करूंगी। ईवा, तुम क्यों रो रही हो? उस दुष्ट एरियल के बारे में भूल जाओ। मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे लगता है वो सही थी। कि मैं एक भिखारी हूँ। नहीं, डैडी तुम्हें पसंद करते हैं। लेकिन मैं ऐसा कभी भी नहीं चाहती। तुम्हें अपनी माँ की याद आती है, तुम मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे। मेरा रहना तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर देगा। पता है, मैं चाहती हूँ कि तुम हमारी नई माँ बनो।
मैं अपनी माँ को इस दुनिया में किसी से भी ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन वो वापस नहीं आ सकती। बेबी, मुझे दुख है कि तुम्हारी माँ नहीं है, लेकिन तुम्हारी माँ बनके मुझे अच्छा लगेगा। अबे ओ सुन, तू पागल वागल हो गई है क्या? तू उस भिखारी की तरफ कब से होने लगी है? टाइलर, ईवा बहुत अच्छी है। जब तुम्हें परवाह नहीं थी तब उसने मेरा साथ दिया। तो फिर क्या, तुम अभी से माँ की जगह दोगी? हाँ, अपने लिए नई माँ ढूंढ ली तुमने, है ना? गद्दार कहीं की। मैं उन्हें कभी नहीं भूलूंगी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है और तुम बहुत बुरा बर्ताव कर रहे हो। हेलो, देख रही हूँ ये उस भिखारिन की दोस्त बन गई है। ईवा ने तुम्हें बाहर निकाला था। अरे हाँ, ईवा किसी को भी बाहर निकाल देगी जो उसकी सच्चाई जानता है। हाँ, इस फैक्ट के बारे में कि उसे पापा पे क्रश है। ईवा चाहती है जैक तुम्हारी माँ को हमेशा के लिए भूल जाए। मुझे तुम पर यकीन नहीं है। तुम ही देखो मुझे उसके कमरे में क्या मिला। तुम झूठ बोल रही हो। मैंने वादा किया था कि तुम्हें यहाँ पर कोई दुख नहीं पहुँचेगा। मैं बस कंफ्यूज्ड हूँ। एरियल और टाइलर ने अच्छा नहीं किया, उसके लिए मैं माफी। ठीक है, एरियल को वो मिला जिसके वो लायक थी, लेकिन टाइलर अभी बच्चा है। मैं तुमसे पूछना चाहता था, क्या तुम मेरे साथ यहाँ पर डांस करोगी? ठीक है। मैंने काफी टाइम से किसी के साथ डांस नहीं किया। ईवा और पापा। देखा, हमने तुमसे कहा था कि वो चाहती है कि पापा माँ को भूल जाएं। नहीं, क्या हो गया टाइलर, ग्वेन, क्या हुआ? मैं नहीं चाहती आप इसकी वजह से माँ को भूल जाओ। पापा, आपने इस चोर के लिए हमारी माँ को धोखा दिया है। टाइलर, ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ सबसे अच्छी थी, उसकी जगह बस एरियल ले सकती है, ना कि ये भिखारन जो डब्बे में रहती है और कूड़ा कचरा खाती है। टाइलर, मैं जानता हूँ कि तुम अपनी माँ को चाहते थे। आप समझ नहीं रहे हो। ठीक है, आपको जो करना है करिए। दे दीजिए इसको माँ का कमरा और उनकी सारी चीजें। मैं आपसे नफरत करता हूँ। माफ कर दो, मेरी वजह से तुम अपने बच्चों से अलग हो गए हो। डांस एक गलती थी जैक। हाँ, उन्हें अपनी माँ की मौत से काफी धक्का पहुँचा था, तो हम चीजें शांत होने देते हैं, उसके बाद बात करेंगे। मैं अब यहाँ और नहीं रह सकता। उन्होंने माँ की यादों को धोखा दिया है। मुझे उनसे बहुत नफरत है। शायद मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया और मैं बिना पैसों के आ गया। बहुत भूख लग रही है। मैं रात कहाँ बिताऊंगा? पर मैं वापस तो नहीं जाऊंगा। पर क्या करूं मैं? हो खाना। ओह, बहुत टेस्टी। ईवा भी उस दिन इसी तरह भूखी थी और मैंने उसका खाना कुचल दिया था। क्या तुम? पैसे कौन देगा बे? मेरे पास पैसे नहीं हैं, पर किसी का पिज्जा बचा हुआ था। मैं भिखारियों से तंग आ गया हूँ, चल निकल यहाँ से। अरे नहीं, मैंने भी ईवा के साथ ऐसा ही बर्ताव किया था। अबे दोबारा दिख मत जाइए यहाँ पे मुझे। मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे पापा को कॉल करनी चाहिए। मैं गलत था। अगर ईवा भिखारी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरी है। मेरी बोतल। मेरा फोन। अरे नहीं, अबे गधे, मैं अब पापा को कॉल नहीं कर सकता। बस करो, मुझसे दूर हो। चला जा, ये मेरा कचरा है, समझ गया ना? निपटा दूंगा। भाई प्लीज मुझे जाने दे यार। हाँ, इस कचरे को कोई छोड़ता नहीं है, बता रहा हूँ। रात में जब ठंड होती है तो मेरा तकिया बनेगा, समझ गया ना मेरी बात? मैं इंसान हूं, तकिया नहीं हूं यार। टाइलर, हम तुम्हें यहाँ पर सब कुछ बताने आए थे। वो कहाँ पर गया? देखो नोट। डैड, मुझे आपके पैसों की जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ रहने के बजाय सड़कों पर रहना ज्यादा पसंद करूंगा। अरे नहीं, अब उसे कहाँ पर ढूंढेंगे? उससे लिखा है वो सड़कों पर रहेगा और सड़कों को मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता। हमें टाइलर को ढूंढना होगा, चलो। टाइलर! टाइलर, तुम कहाँ पर हो? हाँ, वो यहाँ नहीं है। चलो यहाँ से चले। हे भगवान, उम्मीद है कि वो पागल क्रिस उसे पकड़ना ले। चलो चले। हाँ।
खाना खिला भी मुझे। नौकर है तू मेरा, समझा? क्या मैं भी खा सकता हूँ? नहीं, ये मेरा है बस। टाइलर बेटा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? पापा, ईवा मदद करो। तुम मुझसे दूर रहो क्रिस। मेरे कूड़ेदार से बाहर निकल जाओ अजनबिया। वीआईपी व्यूअर्स के लिए ताज़ी लकड़ी मैं तुम्हें अभी खिलाऊंगी। क्रिस बीबर भूखा है। यम 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 यम। टाइलर, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। नहीं, मेरे नौकर मेरा वापस करो। भागो, मैं उसे पकड़ लूंगी। मेरे परिवार को छूना भी मत समझे। सब लोग कहाँ हैं? पापा फोन का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? टाइलर, तुम्हें कोई अंदाजा नहीं कि हम कितने डरे हुए थे। चली जाओ गद्दार, तुम हमारे परिवार को बर्बाद कर रही हो। ग्वेन, ईवा पे चिल्लाना बंद करो, वो अच्छी है। तुम क्या बात कर रहे हो? तुम्हें तो उससे नफरत थी। हाँ, ईवा ने मुझे बचाया उस पागल बंदे से जो सड़क पे था, और मैं वहाँ ज्यादा दिन नहीं बच पाता। बच गए, लेकिन वो बुरी है और हमारी माँ की जगह लेना चाहती है। हाँ, टीना ने तुमसे कहा और तुमने उस पर यकीन कर लिया। तू ईवा अच्छी है। हाँ, और मैं उसके खिलाफ था। मैं ही एक नंबर का बेवकूफ हूँ। बेटा, तुम मेरे लिए बहुत ही ज्यादा कीमती हो। तुम्हारे लिए मैं किसी से भी लड़ सकती हूँ, और क्रिस तो छोटी बात है। मेरे भाई को बचाने के लिए शुक्रिया। मैं हमेशा से जानती थी तुम बहुत अच्छी हो। ईवा, मुझे माफ कर दो। ईवा, तुम हमारे परिवार का एक हिस्सा बन चुकी हो। मैं तुम्हारे बिना इमेजिन भी नहीं कर सकता। जैक, ईवा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये ईवा हमारे साथ रहोगी। ईवा, पापा के लिए तुमसे अच्छी लड़की कोई और हो ही नहीं सकती। अल्लाह के नाम पे दे रे बाबा, भूखा हूँ। देखो भिखारी। ये तो वही पागल क्रिस है। खाना, मुझे खाना चाहिए। पर इसके हालातों ने इसको पागल बना दिया। हमें इसे खाना देना चाहिए। बिल्कुल नहीं। यहाँ देखो भिखारी, अब ये लो। टीना, तुम एक नंबर की बेवकूफ हो। ये लो क्रिस। खाना खाना। टाइलर, तुम पागल हो। मैं ब्रेकअप कर रहा हूँ। मुझे कोई ऐसी गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए जिसके पास दिल ना हो। टाइलर नहीं, वापस आओ टाइलर। रो मत बे, खाइए। उसने मुझे छोड़ दिया। जान, इसे ट्राई करो। बहुत टेस्टी। ईवा, क्या हम अपने फेवरेट पार्क में चले जहाँ मैं हमेशा अपनी माँ के साथ जाती थी? बेशक चलते हैं। यकीन नहीं हो रहा कि कुछ दिन पहले मैं दुखी और गरीब थी। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। और हम हमेशा साथ रहेंगे। वैसे मुझे एक बात बतानी थी। मैंने होमलेस चैरिटी फंड्स को ज्वाइन किया है। मैं गरीबों की मदद करना चाहता हूँ पापा। मुझे तुम पर बहुत गर्व है बेटा। मैं आपकी वजह से अच्छा इंसान बन पाया पापा, और ईवा की वजह से। क्योंकि दयालुता ही हमें सच में अमीर और खुश बनाती है। क्रेजी घर। तो हम इसे रिहर्सल करने के बजाय इस व्लॉग को बनाने की कोशिश करें, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए मैंने दोस्तों। पहले चलो ही सब शूट कुछ करते सीख हैं। लिया है। हमें अच्छा, तो सब टाइम हो पता चुका है, है। लेकिन जैक बैठा है और ठीक है, टेक्स्ट तुम्हारा देख दूसरा रहा है। डायलॉग कौन सा है? मुझे उल्टी आने वाली है। ठीक है। तुमने मुझे बेवकूफ समझा है। लेकिन यहाँ पर कौन बैठा है, टीना या किटी? ये तो पैर यही है किसका हमारी है? डायरेक्टर। एक बार तो खुद को दिखाओ। दादी है, कहानी सुना रही है। क्या करूँ अब? ये सच नहीं है।
ये हाँ, बिल्कुल सच मुझे नहीं लगता है। है कि ये बिल्कुल एक टचिंग मोमेंट होना लड़कियों चाहिए। में वीडियो मैंने बनाना सुना, है। तो मैं बता रही हूँ और फिर मैं विजन से देखती हूँ कि ये इंसान खड़ा है और ऐसे ही ये सच नहीं है, ये झूठ बोल रही है, ये सच नहीं है। मैंने बोला ये सच नहीं है, सच नहीं है, नहीं है, नहीं नहीं। मुझे तुमसे नहीं 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 नहीं, नफरत तुम है। चुप रहो। अरे तुम पीछे हटो ना। अरे कुछ नहीं है। दोस्तों ये गड़बड़ है, हम डिसाइड नहीं कर सकते और हम शूटिंग शुरू नहीं कर सकते। देखो मैं कितनी सुंदर हूँ, सच में ब्यूटी क्वीन। तो अब हम इंतजार करते हैं। उम्मीद है मैं अब कैमरे में उतनी ही ब्राइट और खुश दिखूंगी। चलो बताओ ये हाथ किसका है? अपने गेस कमेंट्स में लिखो। वो सभी को हेलो, और आप हैं क्रेजी घर चैनल पर, और लाइक और सब्सक्राइब करें। और क्या मुझे पता नहीं, कमेंट करें। और आज आपको किसका लुक ज्यादा पसंद आया? देखिए मुझे दूसरा कैमरा मिल गया है, ये एक व्लॉग है और मैं अकेले फिल्म में हूँ। उन्होंने मेरे साथ पिज्जा शेयर करने से मना कर दिया, तो अब हम एलेक्स को लेके पानी में जाएंगे। और क्या तो क्या इसे बताया नहीं जा सकता? देखा आपने? देखा ये कुछ चबा रहा है। नहीं, चलो उसे चबा ले, बता चबा ले। देते तुम हैं। मेरे लिप्स की तरफ क्यों देख रहे हो भाई? तेरे मुंह में पिज्जा के छोटे टुकड़े दिख रहे हैं। यहाँ कोई देखो, पिज्जा बुक विज्जा करो, नहीं है। देखो। हाँ घुमाता हूँ, आ जाओ आ जाओ। मत देखो यार, मत देखो। यहाँ पे, यहाँ इसने, यहाँ देखो, ये पलटो। अच्छा बस घूमो, हम घूमेंगे। अरे ले जो भाई, तेरी देख मर्जी हो ले। यार। और उनके साथ कैसे काम करें? हम बैठे थे और ये एक रोमांटिक मोमेंट होगा। ये प्यार है। ये प्यार है। मुझे तो काफी पसंद है और क्या? मुझे उम्मीद है कि तुम सभी को वो भी वो क्रिस, काफी पसंद आएगी। वो और क्रिस, मैं- वो क्रिस, और मैं चाय नहीं पी बस सकती बस क्योंकि कैमरा हटाओ, कैमरा वो हटाओ, बस हो गया इसका। हाँ ठीक है। क्रिस और जैक दोनों एक जैसा ही बर्ताव करते हैं। दोनों अनोखे लोग हैं ये। देखो हम सीन के पीछे लोगों को हंसाते हैं, हमेशा लोगों को हंसाते हैं सीन के पीछे। क्योंकि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। मैं बस खाना चाहती थी, तुमने ये खाना छोड़ दिया। हमारा सारा खाना मत खा जाना। मजाक था। झूठी कहीं की। तुम क्या मत तुम- कहो बियर। कैंडीज पता नहीं और क्या कर रहा है। मिठाई, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें। Come और क्या on. कहूं? Difficult